हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब ओंकार की क्षण में आकर के और गहरा ध्यान का, प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम करते करते ध्यान तो अपने आप लग जाता। प्राणायाम के परिणाम है ध्यान और समाधि। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मन सहज और पूरी श्रद्धा के साथ एक एक श्वास को ऐसे भरो मानो भीतर जैसे ईश्वरी प्रसाद पा रहे हो। श्वास भीतर धारण किया, बाहर छोड़ा। ऐसे करना, श्वासों को भरना, बाहर छोड़ देना। ओ श्वास भीतर गहरा भरना। अब मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु तेरा। प्राण ब्रह्म बनकर के भीतर समाता है। ये प्राण ही तो जीवन देता है और इन प्राणों में जीवंतता है। प्राणों में जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति है। ये तो सबको पता है कि हम ऑक्सीजन से जीवित रहते, लेकिन ये ऑक्सीजन बनाता कौन है? अब कहेंगे पेड़ बनाते। पेड़ के भीतर वो प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया, ऑक्सीजन के जो विसर्जन की क्रिया, ये कराता कौन है? मेरे भाई, वो परमात्मा बनाता है ऑक्सीजन। वो परमात्मा देता है जीवन। तो श्वासों को भीतर धारण करते हुए ये विचार करना, हे प्रभु, तू प्राण बनकर के भीतर आता है। कई रूपों में ईश्वर तुम्हारे सामने प्रतिपल आते हैं। पिता के रूप में ही भगवान तुम्हारे सामने आते हैं। मां के रूप में भी भगवान तुम्हारे सामने आते हैं। क्योंकि यद्यपि मां के पेट में भगवान ने तुम्हें गढ़ा, तुम्हें बनाया। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे भाम विषाय भाम। परंतु तुम्हें पैदा करने में तो तुम्हारी मां ही प्रत्यक्ष रूप से भगवान का स्वरूप बनी। इसलिए मां में भगवान को देखना, पिता में भगवान को देखना, सखा में भगवान को देखना, हर कली में, हर फूल में उसी को मुस्कुराता हुआ देखना। सृष्टि का हर पत्ता उसकी सत्ता का एहसास करा रहा है। जरा एक बार विवेक की आंखों से तो देखना। इन श्वासों के साथ प्रभु की कृपा का एहसास करो और श्वास भीतर गहरा भरो तो इस भाव से भर लो। कब प्राण भीतर उतर गए, मानो ब्रह्म भीतर उतर गए। अब मैं नहीं, मेरा नहीं, प्रभु सब कुछ है तेरा। अब इन हाथों से वो होगा प्रभु जो तू चाहेगा। अब इन हाथों से विध्वंस नहीं, सृजन होगा। किसी बेसहारे का सहारा नहीं छीनूंगा, अपितु प्रभु बेसहारों को सहारा दूंगा। समग्रता से प्रभु तुम भीतर समा जाओ, विश्राम, रुक जाओ। ये भस्त्रिका प्राणायाम। मैंने प्राणायाम तो करना है, भाव के साथ करो। भस्त्रिका प्राणायाम करते करते जीवन में जीवंतता आएगी। स्वभाव, वाणी, व्यवहार बदल जाएगा। क्षण तत्क्रमयो हो संयमात विवेक जम ज्ञान। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, एक क्षण में जिंदगी संवरती है। सवारो तो सही, एक बार प्रभु को हृदय से पुकारो तो सही। प्रभु तू मेरा, मैं तेरा, ये अंतर में भाव आ जाए। भगवान तुम मेरे हो, मैं तेरा हूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्रभु तेरा होकर के जीऊं, हर पल तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे। और ये भाव करते रहो। भस्त्रिका प्राणायाम हर पल बन जाए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है। मैं सदा भगवान में अवस्थित हूं और वो प्रभु भी सदा मेरे दिल, दिमाग, हृदय, मन, मस्तिष्क में, मेरे में, पिंड में, ब्रह्मांड में, वो सब जगह ओतप्रोत है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है। मैं भगवान में हूं, भगवान मुझ में है। मैं जो भी देख रहा हूं मेरे ही प्रभु का स्वरूप है। ये जड़ चेतन उसी का रूप है। मैं जो भी धारण कर रहा हूं सब भगवान का प्रसाद रूप है। मैं जो कुछ कर रहा हूं सब भगवान की पूजा स्वरूप है। प्रभु मैं तेरा होकर के जीऊं, तू मेरा पिता, मैं तेरा पुत्र।
मैं प्रभु की पुत्री हूं, मैं प्रभु का पुत्र हूं, ये भाव आ गया जिंदगी में। मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं भारत माता का पुत्र हूं, तो आत्म धर्म और राष्ट्र धर्म तुम्हारे भीतर का जाग उठता है। विश्वामित्र। अब आगे बढ़ जाते हैं, श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। कैसे? करो कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ना। वेट घटेगा, पेट घटेगा, डायबिटीज मिटेगी, कोलेस्ट्रॉल घटेगा। हमने घटाया। हमने योग को कोई पूजा पाठ की पद्धति की तरह नहीं सिखाया। योग पूजा पाठ भी है, योग भगवान की आराधना भी है, साधना भी है, उपासना भी है, प्रार्थना भी है, यह अध्यात्म का दर्शन भी है, यह हमारी संस्कृति भी है। लेकिन सबसे पहले यह हमारी बीमारियों का समाधान है। योग के करने से हमारा वेट घटेगा, पेट घटेगा, डायबिटीज मिटेगी, अर्थराइटिस मिटेगा, ब्रोंकाइटिस मिटेगा, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल घटेगा, बढ़ा हुआ एलडीएल घटेगा, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ एलडीएल घटेगा, और घटा हुआ एचडीएल बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन लेवल घट जाएगा जो बढ़ गया था, T3 T4 TSH लेवल नॉर्मल आ जाएगा। पूरी बायोकेमिस्ट्री जो एबनॉर्मल थी वो नॉर्मल हो जाएगी, पूरी फिजियोलॉजी नॉर्मल हो जाएगी। दह्यन्ते धायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। रुकना नहीं, 5 मिनट तक करते रहना है, एक लय के साथ करते रहो। आंखें बंद कर लो। 5 मिनट में तो तुम मन से पार हो जाते हो, चेतना के द्वार पहुंच जाते हो। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, बहुत कुछ छूट जाता है। वेट का कम होना, रोज चेक कराओ ना वेट, और 15 मिनट करना है इसको। ऐसा नहीं कि तुम 15 बार करो और यूं कहो कि बाबा जी वेट तो घटा ही नहीं। वेट तेरा नहीं, बाबा जी का घटेगा, क्योंकि तू करती ही नहीं है। 2-4 बार करके मेरी तरफ देखने लग जाती है। ऐसे ना किया करो। कर लो मोटी बहन, कर लो। श्वासों को बाहर छोड़ो। रुको मत। 1 मिनट में वजन घटना शुरू होता है, तुम 1 मिनट करके फिर रुक जाती हो। जैसे 100 डिग्री जब टेम्परेचर पहुंचता है ना, तब उबलना शुरू होता है, पानी में वाष्प बनना शुरू होता है, और वाष्प बनना शुरू हुआ, फिर तुम आग बुझा देते हो, फिर जलाते हो, फिर बुझा देते हो, तो पानी गर्म ही गर्म होगा, वाष्प नहीं बनेगा। तो 1 मिनट के बाद तुम्हारा वजन घटना शुरू होगा, 1 मिनट के बाद तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल घटना शुरू होगा, 1 मिनट के बाद तुम्हारा बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड, बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन लेवल, बढ़ा हुआ शुगर का लेवल कम होना शुरू होगा। 1 मिनट के बाद में तुम्हारा जो ग्लूकोज है वो बर्न होता है। उससे क्या बनता है? फिर एनर्जी बनता है। कैलोरी बर्न होती है तो क्या बनती है? एनर्जी। तो एक बार झटका लगाओ, 1 कैलोरी बर्न हो जाएगी। 1 ग्राम वजन जो बढ़ा हुआ था कम हो जाएगा। 1 ग्राम नहीं तो आधा ग्राम तो होगा। लेकिन मेरे भाई करना तो पड़ेगा। पूरे नहीं हिलना, कुछ पूरे हिलने लग जाते हैं। देखो ऐसे, वो सोचते हैं बाबा जी तो पीटी पीटी लाते, हम तो पूरे हिलेंगे तो पूरे कम हो जाएंगे। कुछ तो आंख बंद करके पूरे ऐसे हिलने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना भाई, रुक जाओ एक बार, 5 मिनट करना। कपालभाति से मन शांत हो जाएगा तो भगवान दिखेंगे। कैसे? करते 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 वेट घटेगा, पेट घटेगा, डायबिटीज घटेगी, स्किन के रोग मिटेंगे, अर्थराइटिस मिटेगा,
किडनी के रोग मिटेंगे, बड़ी बड़ी गांठें घुल जाएंगी, पेट घुल जाएगा, जो मोटा मोटा पेट हल्का हो जाएगा। ये बात तो है, अज्ञान मिट जाएगा। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। सुबह भोर में जल्दी उठ जाना, सूर्यवंशी नहीं अब कल से चंद्रवंशी हो जाना। रात को जल्दी सो जाना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार पर नियंत्रण, विचारों पर नियंत्रण, भावों पर नियंत्रण, बोलने पर भी नियंत्रण, खाने पर नियंत्रण, पीने पर नियंत्रण। इस संयमित जीवन से आपको मिलेगा पूर्ण आरोग्य। आपका शरीर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है आपके मन से। एक तो आप जो कुछ खाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, आप कुछ पीते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। जो आपके पेट में गया वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। किसके माध्यम से? वो पहले रस बनता है, रस वो आपके ब्लड के साथ घुल जाता है, और वो घुल कर, क्योंकि आपका जो ब्लड होता है ना उसमें 80% तो पानी ही होता है, तो वो जो ब्लड है उसके साथ जो और पोषण मिलता है शरीर को, तो उस डिफरेंट प्रकार के जो हमारे शरीर को पोषण देने वाले तत्व हैं वो रक्त के साथ घुल करके पूरे शरीर में जाते हैं, अलग अलग पार्ट को ट्रीट करते हैं, उसको विकसित करते हैं। बॉडी का जो एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है और मेटाबॉलिज्म है वो उसी से चलता है। आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, उसका पूरा प्रभाव पड़ता है आपके शरीर के ऊपर। और इतना ही नहीं, आपके खाने पीने का ही नहीं, आपके देखने का, आपकी सोचने का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी हम एक प्रार्थना का उच्चारण करेंगे इसी संदर्भ में, और फिर आपको कैसे जीना है जिंदगी को ये सिखाएंगे। आप जैसा सोचते हो ना, जैसा देखते हो, जैसा विचार करते हो, वो सीधा कहां जाता है? आपकी आंखों से होके, आपकी आंखों से आपने देखा, कानों से सुना, कहीं स्पर्श हुआ, कहीं दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, सारा आपके हाइपोथैलेमस सिस्टम में जाता है। हाइपोथैलेमस सिस्टम हमारा मस्तिष्कीय तंत्र है। वहां से वो जो मैसेज है, वो जो हमारे विचार हैं, वो केमिकल शिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप जैसा सोचते हो उसी तरह के केमिकल आपके दिमाग से निकलने लगते हैं, वो जाके पिट्यूटरी पर प्रभाव डालते हैं। पिट्यूटरी से पर तरह तरह के स्राव होते हैं आपके शरीर में, उनसे कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई गम में है, कोई खुशी में है, कोई सोता है, किसी को नींद ही नहीं आती, किसी को बहुत अच्छी भूख लगती, किसी को भूख ही नहीं लगती, कोई थोड़ा खाता भी मोटा मोटा हो गया, कुछ बहुत खा करके भी एकदम हल्का फुल्का फूंक मार दो तो हवा में उड़ जाए। पूरा ये शरीर जो है ना आपका, ये एक बहुत बड़ी कृति है भगवान की। तो क्या करना? जिंदगी को होश में रह के जीना। और होश में कैसे रहेंगे आप, ये हम सिखाएंगे योग से। सुबह उठने से लेकर के सांझ को सोने तक कैसी रहे आपकी दिनचर्या है, ये हम बताएंगे योग के साथ साथ, और किस तरह से आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वावलंबी बनकर के जीवो, आत्मनिर्भर बनकर के जीवो। बहुत दिन हो गए धक्के खाते खाते, डॉक्टरों के, वैद्यों के, हकीमों के, दवा की, वैसे ही वैसे मर्ज और बढ़ता गया। इसका मतलब ये नहीं कि दवा एकदम बंद कर देना। यहां से चाहते ही बाबा जी ने कहा गोली को मारो गोली, अब तो योग करेंगे। कुछ तो योग भी नहीं करते और गोली भी छोड़ देते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन जो योग करते हैं वो पहली बात तो बीमार नहीं होगी, और कैसी कैसी बीमारियां कितने कितने दिन में कैसे मिट जाती है हम बताएंगे। बस जरा होश में रहना, सजग रहना, जागरूक रहना।